बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम मिलने वाले ये 3 कुदरती अज्जा कीकर की गूंद, फूल मखाने, अलसी के बीज, ये हमारी सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद मुफीद हैं। इनको अगर एक खास तरीके से मिलाकर मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और अकड़न जैसे अमराज फौरन ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, शरियानों के बंद होने का मसला हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, जिसम में कोई भी पोशीदा कमजोरी हो, तो इन तमाम बीमारियों के लिए ये बेहद असरदार इलाज है। जबकि ऐसे अफराद जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इलाज बहुत ज्यादा अफादियत रखता है। ये नुस्खा बहुत ही आसान है, घर में आप इसको आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि शुगर के मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नुस्खा शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो आइए जानते हैं इस नुस्खे को बनाने का आसान तरीका और इस्तेमाल। जो पहली चीज चाहिए वो है फूल मखाने। फूल मखाने ताकत का मुकम्मल खजाना है। इनको खाने से जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी नहीं रहती। फूल मखाने कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कीमती मिनरल से भरपूर होते हैं। फूल मखाने लेने हैं हाफ कप। दूसरी चीज जो हम लेंगे वो है कीकर की गूंद। आम दिखने वाली ये गूंद अपने अंदर बहुत ही ताकतवर फवाइद रखती है। इसको इस्तेमाल करने से हड्डियों, जोड़ों और कमर का दर्द ठीक हो जाता है। जिस्म में थकावट और सुस्ती नहीं रहती। जिस्म की अंदरूनी कमजोरी और लिकोरिया का भी ये बेहतरीन इलाज है। हार्ट अटैक और बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बेहद मुफीद है। गूंद चौथाई कप यानी कप का चौथा हिस्सा। तीसरी चीज जो हम लेंगे वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज भी कब्ज को ठीक करने, मोटापे और हड्डियों के अमराज का बेहतरीन इलाज है। 100 ग्राम अलसी के बीज को तवे पर हल्का रोस्ट कर लें। जब नमी खुश्क हो जाए तो उनको पीस कर सफूफ बना लें और किसी हवा बंद जार में महफूज कर लें। उसके बाद 1 चम्मच देसी घी में कीकर की गूंद और फिर फूल मखाने फ्राई कर लें। जब दोनों अज्जा अलग-अलग फ्राई हो जाएं तो उनको मिला लें और उसमें शामिल करें 1 टीस्पून अलसी के बीज का पाउडर और हस्बे जायका काला नमक, चाट मसाला या फिर 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर असर के वक्त या फिर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। इसको मुसलसल 40 से 50 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ना तो आप पर बुढ़ापा आएगा और ना ही कोई बीमारी लाहक होगी। इसका कोई नुकसान नहीं, सिर्फ हमल के दौरान इसको इस्तेमाल ना करें। गोंद कतीरा के फायदे। गोंद कतीरा गर्मियों में जिस्म को ठंडा रखता है। लू लग जाने की सूरत में गोंद कतीरा जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने के लिए अक्सीर का काम करता है। गर्मी लगने की सूरत में इसे पानी में भिगोकर नरम किया जाता है और ठंडे शरबत में डालकर पिया जाता है। गोंद कतीरा जिल्द को बूढ़ा नहीं होने देता और इसे तरोताजा और जवान रखता है। गोंद कतीरा खवातीन की छाती को बढ़ाने वाली हर्बल अद्वियात में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा ब्लड प्रेशर को कम करता है। गर्मियों के दौरान बच्चों में नाक से खून बहने पर काबू पाने के लिए बेहद मुफीद है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल ज़ियाबतीस या हमल की वजह से पेशाब की बेकायदगियों के लिए मुफीद माना गया है। गोंद कतीरा ताकत का खजाना है। जिस्म की गर्मी को दूर करता है, गर्मी के असरात से बचाता है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। जिन लोगों के उठते बैठते वक्त घुटनों से आवाजें आती हैं, वो गोंद कतीरा का इस्तेमाल लाजमी करें। ये ज्वाइंट के लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। गोंद कतीरा मैदे के लिए बहुत अच्छा है। अंदरूनी जख्मों को ठीक करने में मदद देता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल दिल के अमराज से बचाता है। डिलीवरी के बाद जो खवातीन बहुत कमजोर हो जाती हैं, गोंद कतीरा जिस्म को ताकत फराहम करने में मददगार साबित होता है। डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून के बहाव को कंट्रोल करने में मदद देता है। गोंद कतीरा पेशाब की नाली की सोजिश को दूर करता है और पट्ठों को पुरसुकून करने में मदद देता है। गोंद कतीरा मर्दों में मर्दाना कमजोरी या किसी भी जिनसी कमी के लिए एक मौसर इलाज के तौर पर काम करता है। गोंद कतीरा दूध पिलाने वाली माओं के लिए बेहद मुफीद है। दूध की पैदावार को बढ़ाता है
اور ماں کو بھرپور طاقت غذائیت فراہم کرتا ہے۔ قبض سے نجات کے لیے گوند کتیرا کے 1 انچ کے ٹکڑے کو 1 گلاس پانی میں رات بھر بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال گردوں اور پیشاب کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مردوں کے امراض، جریان اور احتلام میں گوند کتیرا کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال اسہال اور خونی پیچش میں انتہائی مفید ہے۔ گوند کتیرا کو ہمیشہ بھگو کر استعمال کرنا چاہیے، خشک کو ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرتی ٹونک بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہفتہ میں 2-3 دفعہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ السی کے بیج کے فائدے۔ السی کے بیج اپنے اندر شفا کا خزانہ رکھتے ہیں۔ السی کے بیج اب پاکستان میں بھی دستیاب ہیں۔ ایک عرصے سے یہ بیج کئی طرح سے ہمارے غذا کا حصہ ہیں اور جدید تحقیق نے السی کے بیج کے فوائد کو 2 چند کر دیا ہے۔ اس کے جادوئی فوائد درج ذیل ہیں۔ السی کے بیج میں نباتات میں پائے جانے والا انتہائی مفید اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے۔ یہ انسان میں خون کی گردش بہتر کرتا ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے فوائد بھی لاتعداد ہیں اور السی کے بیج اس سے مالا مال ہیں۔ السی کے بیج فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ السی کے بیج ہڈیوں کو طاقت بخشتے ہیں، نیند اور موڈ بہتر کرتے ہیں، خون میں آکسیجن کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ السی کے بیج ہر طرح سے فائدہ مند ہیں۔ السی میں موجود مفید چکنائیاں بلڈ پریشر کم کرتی ہیں۔ السی کے بیج جسم کے لیے مضر یعنی LDL کولیسٹرول گھٹاتی اور امراض قلب یا فالج سے بچاتی ہے۔ ایک تجربے میں مریضوں کو 3 ماہ تک السی کے بیج کھلائے گئے تو ان میں 3 ماہ بعد LDL کولیسٹرول کی شرح 20% تک کم دیکھی گئی۔ السی کے بیج ذیابیطس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ السی کے بیج استعمال کرنے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ وزن گھٹانے میں لاجواب ہے۔ طب مشرق میں السی کے بیج کو توے پر بھون کر کھانے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، تاہم السی کے بیج کو پیس کر رائتے اور سلاد پر بھی چھڑک کر کھایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی طرح بیج کو مکمل طور پر نہ کھائیں کیونکہ کسی فائدے کے بغیر یہ نظام ہاضمہ سے گزر جاتے ہیں، اس لیے انہیں باریک پیس کر ہی کھانا بہتر ہے۔